दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चौंकाने वाला बयान चंद्रशेखर का आया है और आज चंद्रशेखर ने तो भाजपा की भाषा बोल दी है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार पिछड़े, दलित, अगड़े, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और 90% 10 की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ युवाओं में लोकप्रिय, खासकर दलित समाज में युवाओं में लोकप्रिय और नगीना से लोकसभा सीट जीतकर सभी राजनीतिक दलों को चौंकाने वाले चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी करार दिया है। ये डेवलपमेंट ये बता रहा है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो दलित राजनीति पे काम कर रहे हैं, उससे मायावती पे के खेमे में तो बेचैनी समझ में आ रही है कि जिस तरह से बहन जी लगातार ट्वीट कर रही हैं और भाजपा उत्तर प्रदेश में अब एक पहली बार एक दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मैं बता भी चुका हूं कि आपको एक उत्तर प्रदेश में एक नया दलित प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। भाजपा के पिछले 45 सालों के इतिहास में अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। ये हालात तब हुए हैं जब करणी सेना के बाद करणी सेना ने जो भी किया है उससे दलित विरोधी छवि भाजपा की बनी है और ये बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि करणी सेना को योगी आदित्यनाथ बढ़ावा दे रहे हैं। तो उससे और कहीं न कहीं लोगों को यह भी लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ करणी सेना के प्रदर्शन को बढ़ावा करके दिल्ली पर भी दबाव डाल रहे हैं। तो दिल्ली के पास दोहरी मार हो रही है। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में, जो नरेंद्र मोदी को 240 सांसदों पर संतोष करना पड़ रहा है और हर बड़े फैसले के लिए उनको अगर कहा जाए शुद्ध शब्दों में तो दंडवत होना पड़ रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने। उसके बाद और अब बिहार में अगला चुनाव बिहार में है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जाति जनगणना की घोषणा होती है। सोचिए 22 अप्रैल को ये देश दहल गया था जब 28 लोगों की कश्मीर वैल्यू में पहलगाम में बासगान के उस पार्क में 28 लोगों की जान ले ली थी आतंकवादियों ने। उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश था। उसी बीच आज से 3 दिन पहले अचानक से कैबिनेट की मीटिंग के बाद कुमार अश्विनी वैष्णव आते हैं और बताते हैं कि जाति जनगणना कराई जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अखिलेश यादव लगातार इस खबर का स्वागत करते हैं। उसके बाद आज चंद्रशेखर आजाद चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। वो 2012 की एक नियुक्ति का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि 2012 में यूपी लोकसेवा आयोग में एआरओ होता है समीक्षा अधिकारी के पद पर 78 SC ST अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन सपा सरकार ने जानबूझकर उन्हें नियुक्त नहीं किया था। इसे संविधान और आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन बताया गया था। लेकिन जरा टाइमिंग समझिए, हर चीज के पीछे टाइमिंग का खेल समझिए। कल टिकैत के साथ कुछ ऐसा होता है कि टिकैत के समर्थन में आज खाप की पंचायत होती है और कहां होती है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में सपा का सांसद चुनाव जीतता है 10 साल बाद। हरिंदर मलिक का पूरा समर्थन, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आज महेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, राकेश टिकैत के पक्ष में खड़ी थी। और ऐसे समय एक हेडलाइन आती है। मैं कहता हूं ना, बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट की मास्टर है। और मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर ने आज ही चिट्ठी क्यों लिखी? चंद्रशेखर ने आज ही चिट्ठी क्यों लिखी? और ये खबर 2012 का मुद्दा 2025 में उठाया जा रहा है। वो तब उठाया जा रहा है जब हर मंच से अखिलेश यादव 90% लोगों की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के इस बयान के बाद से देखिए, इस बयान के पीछे एक सच ये भी है कि चंद्रशेखर रावण पहली बार सांसद बने हैं। वो दलितों के बड़े नेता बनना चाहते हैं। मायावती के बाद वो चाहते हैं
कि आकाश आनंद की जगह और बड़ी संख्या में युवा चंद्रशेखर रावण से प्रभावित हैं। आकाश आनंद को वापस बहन जी ने वापस लिया अपनी पार्टी में। दलित वोट पर सबकी निगाहें हैं। आज ही अब से थोड़ी देर पहले मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह से फोन पे बात की थी, वो भी यही कह रहे थे। उनका तो दावा ये था दलित जो है वो कांग्रेस की वजह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया था। तो सबकी निगाहें दलित वोट बैंक पे है और चंद्रशेखर रावण का ये कहना कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दलित विरोधी है और मुद्दा उठाते हैं। आज से 13 साल पहले 2012 में 78 नियुक्तियां जो दलित समुदाय SC ST की थी RO को, उसको उठाया गया है। अब आप समझिए चंद्रशेखर रावण ने कह दिया। मीडिया हेडलाइंस के लिए परेशान है क्योंकि मीडिया चाह रही थी पिछले 10 दिनों से कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। अब युद्ध की कोई खबर नहीं आ रही है, तो लगातार जनता भी उब चुकी थी। टिकैत का मामला कल गरमाया। खाप पंचायत ही लोगों ने कहा कि फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ठप हो जाएगा। लेकिन जरा चीजों को समझिए, अचानक से खबर आती है कि राकेश टिकैत की तबीयत खराब हो गई उनको। उसके बाद चंद्रशेखर रावण का ये बयान कहीं न कहीं ये बता रहा है कि अखिलेश यादव की दलितों में बढ़ती लोकप्रियता से हर पार्टी परेशान है और चंद्रशेखर रावण के इस बयान का कितना असर पड़ेगा, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, इस पे निगाहें जरूर रहेगी। लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर रावण ने खुलकर अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता दिया। ये बड़ी खबर है। इस खबर पे और क्या डेवलपमेंट होगा मैं आपके पास जल्द लेके आऊंगा। मैं थोड़ा बीच में व्यस्त था, 2-3 दिन अपने इस नए चैनल के लिए वीडियो नहीं कर पाया, उसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूं। आप द खबर दस्तक के इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।